पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान दिया था। आज थोड़ा सा उसी कंसेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल देख लें। ऐसे मैं काफ़ी आसान तरीके से कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन को भी सॉल्व करने का टेक्निक आपको मैं बता दूंगा। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सोचना है, कोई अलग तरीके से नहीं सोचना है। जो पिछली बार मैंने बात की थी आज फिर उसको मैं दोहराऊंगा। और ये जो लाइंस मैंने लिख के रखे हैं वहाँ भी मैंने कहा था काफ़ी इफ़ेक्टिव लाइन है। इन लाइंस को फॉलो करने के बाद जो भी न्यूमेरिकल होंगे आप देखेंगे काफ़ी आसान हो जाएंगे। जैसे पहला सीरीज वाले केस में मैंने बताया था कि आपको सिर्फ दो बातों पे ध्यान देना है, एक तो कॉमन पाथ और दूसरा डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे ये तीन कैपेसिटर आप देख रहे हैं एक ही पाथ में है और पॉइंट्स आप देखो अलग अलग पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। हाँ, एक बात और है कि यहाँ पर डाइवर्सन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पे डाइवर्सन हो गया इस तरह से, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक C1 और C2 ये तो कॉमन पाथ डिफरेंट पॉइंट के बीच में रहेंगे, मतलब C1 और C2 सीरीज में कहे जाएंगे, C3 नहीं। हाँ, अगर ये नहीं है पाथ इस तरह का डाइवर्सन, तब C3 भी क्या कहलाएगा, आपको C3 भी क्या कहलाएगा, सीरीज में। और इस केस में जो एक्सप्रेशन आपका आया था 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और मैंने यह भी बताया था कि अगर मान लीजिए कि और भी बहुत सारा हो तो इसको एक्सटेंड कर देना है 1/Cn तक। हाँ, अब यहाँ पर एक और बात आपके मन में आएगी कि मान लीजिए यहाँ तीन नहीं है ना, दो हों तब क्या हो। ओके, तब तो यहीं तक रिजल्ट होगा। और इस केस में अगर मान लीजिए हमारे पास दो ही कैपेसिटर हैं, तब हम यहाँ से देखिए CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2 एलसीएम लेकर के ऐड कर लीजिए, रिजल्ट ये आएगा। और दो वाले केस में डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूले का यूज करूँगा, वहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसी फॉर्मूले का रिजल्ट वो भी है। ओके, अभी पैरेलल वाले में मैं बोला था जिस तरह से आपने कॉमन पाथ डिफरेंट पॉइंट की बात की है, आज यहाँ पर एक और बात कर लीजिए, टू कॉमन पॉइंट्स डिफरेंट पाथ। यहाँ पर देखिए तीनों कैपेसिटर है ना अलग अलग पाथ में 1 2 3 तीन पाथ में कॉमन पॉइंट के बीच में ये दो पॉइंट जो है इसी दोनों कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, मतलब ये कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल है। और ऐसे केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा लिखा था। यहाँ भी अगर और भी कैपेसिटर लगे रहे तो हमको इसको Cn तक एक्सटेंड करना होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ अगर दो ही कैपेसिटर है तो क्या है, आप यहाँ तक आ जाएंगे। और कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं अगर एक ही कैपेसिटर है तो, अगर एक ही कैपेसिटर है तो एक ही कैपेसिटर आप अगर बात करें तो सिंगल का कॉम्बिनेशन तो नहीं होगा ना, तो सिंगल के लिए हम तो कुछ और नहीं कहेंगे। हाँ, तो फिलहाल आपके पास ये रिजल्ट। और अब इस रिजल्ट में अब कुछ क्वेश्चंस, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, इसकी बात हम लोग करते हैं है ना। इसमें दो जो मैंने पॉइंट्स बोले ये तो आपको याद रखनी ही है, साथ ही साथ एक और बात याद रखनी है, वे कौन से दो पॉइंट हैं जिनके बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। टोटल, नेट, इफेक्टिव, इक्विवेलेंट ये चारों एक ही के नाम हैं, ये चारों डिफरेंट नाम नहीं है, चारों एक ही के नाम है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे इस सर्किट में शुरू करने की बारी आएगी, सबसे पहला आपके पास दिक्कत आएगा कि शुरू कहाँ से करें। तो शुरू कहाँ से करें, इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। हमने या तो खोजना होगा कॉमन पाथ डिफरेंट पॉइंट्स, और नहीं तो हमें खोजना होगा टू कॉमन पॉइंट्स डिफरेंट पाथ। सबसे पहले x और y तक, x y तक जाना है, x और y के बीच में हमने फिंगर रखा। देखिए इसके अक्रॉस डायरेक्ट तो कुछ कनेक्टेड है नहीं। अब हम ऊपर से ही प्रोसीड करना शुरू करते हैं, हम इस पॉइंट तक आ सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब जो यहाँ पर पॉइंट का वैल्यू है वही पॉइंट ये भी है, पोटेंशियल वहाँ भी सेम रहेगा इसके
एवज में। तो ए इस पॉइंट तक चले आए, वाई पॉइंट से भी हम आए तो यहाँ पर कोई बीच में कैपेसिटर नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, इसलिए अब 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना होगा। यानी इस दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स एंड वाई पॉइंट के बीच के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर होगा। ओके, लेकिन अब अगर इस पाथ में हम चलते हैं तो हमारे पास एक 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है। अगर 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से हम देखें तो सिंगल हो गया, और अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सिंगल ना तो सीरीज है ना तो पैरेलल है, वो तो सिंगल सिंगल ही है। हाँ, अब अगर हम यहाँ से है ना आए तो 1 मिला, यही चीज़ इस पॉइंट को हम हटा करके यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर भी इस दोनों पॉइंट के बीच में हमको सिंगल मिला। लेकिन अगर इस डायगोनल पॉइंट के बीच में हमने फिंगर रखा तो एक पाथ में तो सिंगल कैपेसिटर है, दूसरे पाथ में 2 कैपेसिटर्स है, और वो कौन सा लाइन फॉलो कर रहा है, ये 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड ये वाला लाइन फॉलो कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉमन पाथ, ये पाथ आपका कॉमन है, और डिफरेंट पॉइंट 2 माइक्रोफैराड इस दोनों पॉइंट के बीच में है और अगला 2 माइक्रोफैराड इस दोनों पॉइंट के बीच में है। ओके, तब ये हो क्या गए, ये बेसिकली सीरीज हो गए। तो जब सीरीज हो गए आप बस इसको डॉट दिखा से राउंड अप कर दीजिए और इसका सॉल्यूशन वहीं पे लिख दीजिए। मैंने क्या बताया था कि अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो आप C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, मतलब 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4, यानी 2 माइक्रोफैराड। तो अब आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, एक तरीका है कि आप इसको ड्रॉ भी करते जाइए, 3 लाइन से दिखाएंगे मतलब इक्विवेलेंट, ये एग्जाम में लिखने का भी तरीका हो सकता है आपका। तो यहाँ पर आपके पास जो 1 माइक्रोफैराड था वो तो 1 माइक्रोफैराड रह गया। इस डायगोनल में भी आपके पास कितना, तो 1 माइक्रोफैराड था वो रह गया। नीचे आपका यहाँ पर कितना 2 माइक्रोफैराड है, लिख लिया। और जब इस दोनों को सॉल्व किया आपने तो उसके बदले 1 ही हो गया, और वो 1 है ना का वैल्यू क्या हो गया है ना, तो 4/4 यानी 1 माइक्रोफैराड। अब यहाँ से आगे आपको बढ़ना है। हाँ, ये लाइंस मैं मिटा दे रहा हूँ, ये अपने रेफरेंस के लिए आप याद जरूर रखिएगा। तो आगे जब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको इस दोनों पॉइंट के बीच में सिंगल कैपेसिटर डिफरेंट पाथ में, मतलब 2 कॉमन पॉइंट के बीच में डिफरेंट पाथ के क्रॉस ये दोनों कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। ओके, तो आगे आप बता सकते हैं कि रिजल्ट में हमें क्या करना है, हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो जाएगा। हम चाहते तो वहाँ पर रब करके बना सकते थे, लेकिन चलिए आपके लिए इस बार मैं थोड़ा प्रोसीड कर लेता हूँ। बाद वाला क्वेश्चन से मैं वहीं पे डिलीट करके आंसर लिख दिया करूँगा। तो अब देखिए 1 और 1 2, जब 2 ठो पैरेलल में हो तो सीधे C1 प्लस C2 करना है, यानी 1 + 1 कितने हो गए, तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट कितना 2 माइक्रोफैराड, और नीचे वाला भी आपके पास 2 माइक्रोफैराड था, ये बीच वाला 1 माइक्रोफैराड। हाँ, और इस दोनों पॉइंट को नहीं भूलना है जिसके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो ये अगला इक्विवेलेंट सर्किट हो गया जो आपने इसके बाद का ड्रॉ किया। अब फिर से देखिए, फिर से क्या देखिए, ये कैपेसिटर अगर इस दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग देखते हैं तो इस दोनों पॉइंट के बीच में इस पाथ के क्रॉस, ये जो वर्टिकल पाथ है इसके क्रॉस 1 माइक्रोफैराड है, जबकि घूम करके आते हैं तो एक कॉमन पाथ में 2 कैपेसिटर 2-2 माइक्रोफैराड के ये दिख गए। अब ये भी आपको पता चल गया कि क्या है, सीरीज है, और वहाँ 2 और 2 का सीरीज का रिजल्ट आपने निकाला था, कितना होता है 1 माइक्रोफैराड। तो अब आगे सर्किट कैसा हो जाएगा, तो एक ठो तो यहाँ पर है, उन दोनों के बदले फिर एक ठो यहाँ पर, ये भी 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड है ना, और ये x और y। तो फाइनली ये दोनों फिर आपको पैरेलल दिख ही गए होंगे, 2 कॉमन पॉइंट के बीच में डिफरेंट पाथ के अलोंग कनेक्टेड हैं, मतलब पैरेलल। और तब इसका रिजल्ट जो होगा, अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट इसका ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक पॉइंट x है ना, दूसरा पॉइंट y,
और उसके बीच एक ही कैपेसिटर बच जाएगा। वो क्या होगा, पैरेलल में है इसलिए पैरेलल में बताए थे सीधे ऐड कर देना है, तो 2 माइक्रोफैराड का। अब आपसे पूछा क्या गया था, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। रिजल्ट आपके पास है, रिजल्ट आपके पास है। तो इस तरह से स्टेप वाइज जब आप चलेंगे तो गलती नहीं होगी। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप 12 में या कंपटीशन में ऐसा सर्किट उम्मीद नहीं कर सकते कि सीधे एक लाइन में दिया हुआ है या डिफरेंट लाइन में दिया हुआ है, केवल पैरेलल का कैलकुलेशन या सीरीज का कैलकुलेशन कर देना है। सर्किट थोड़े से जम्बल्ड, थोड़े से कॉम्प्लेक्स, उलझे हुए तो ज़रूर रहेंगे। और इन उलझनों को खोलना ठीक उसी तरह से है जैसे कभी कभी क्या होता है ना, गुच्छे का धागा उलझ जाता है। अगर अननेसेसरी जहाँ तहाँ से खींच दिए तो फिर वो और उलझता जाएगा, काट करके ही अलग करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ सर्किट के साथ भी होगा। तो अननेसेसरी सर्किट को ना उलझाइए, आराम से प्यार से एक एंड पकड़िए कि कहाँ से स्टार्ट करना है और तब कैसे सॉल्व करना है। एक बार ये आर्ट आपने सीख लिया तो इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा, काफ़ी अच्छा भी लगेगा। जैसे अगला सर्किट मैं दे दूँ, इसमें आपको करना क्या है, फिर से पता करना है कि स्टार्ट कहाँ से करें और फाइनली इक्विवेलेंट होगा क्या। तो जैसे हम यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करते हैं, यहाँ एक कैपेसिटर और ऐसा 1 2 3 और 1 4, ये सब 2 किनारे के जितने हैं सब 2 माइक्रोफैराड के हैं, 2 माइक्रोफैराड ईच। ठीक है, रख लिया आपने। अभी बीच में और भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, बीच के कैपेसिटर्स आप जोड़ दीजिए, बीच के कैपेसिटर्स भी आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ठीक है, ये वाई पॉइंट, ये एक्स पॉइंट और ये 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड। हाँ, क्वेश्चन अब आपके सामने, थोड़ा वक्त लेकर के वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, सॉल्व ज़रूर कर लें। मेरे लिए तो अब आसान हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट चेक करते चलिए कि कहाँ से स्टार्ट करें। अगर इस साइड से स्टार्ट करते, वाई पॉइंट से आप यहाँ तक आ जाते क्योंकि कोई ब्रांचिंग है नहीं, खैर। और इधर एक्स पॉइंट से यहाँ तक नहीं आ पाते, एक कैपेसिटर है, तो अगर सिंगल किसी का सीरीज और पैरेलल नहीं होता तो इस पॉइंट पे आएंगे, फिर आपको एक सिंगल मिलेगा इस पाथ में, यहाँ तक आ जाएंगे, फिर इस पॉइंट पे आएंगे तो इस दोनों में सिंगल मिलेगा, फिर यहाँ सिंगल ही मिल रहा है, कहीं पता नहीं चल रहा है। आगे बढ़िए, इस पॉइंट के बीच में फिर सिंगल, लेकिन इस पाथ में तो सिंगल मिला, इस पाथ के अक्रॉस आए, इस दोनों पॉइंट के बीच में, मार्क कीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट। हाँ, इस दोनों पाथ पॉइंट के बीच में अगर इस पाथ से आ रहे हैं, ठीक है, ये पाथ देखिए ध्यान से, तब तो ये दोनों सीरीज में है और फिर 2 सीरीज में है ना। तो मैंने बताया था CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, वहाँ से 2 इंटू 2 बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों अब हटा सकते हैं, चेक कर लीजिए, ये दोनों आप हटा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर अगला सर्किट ड्रॉ कीजिए, नहीं, वो तो आपको करना है। आपके पास पेन एंड पेपर है, पेपर में तो ड्रॉ करने के अलावा पेंसिल टेक्निक यूज कर सकते हैं, कम्पिटेटिव हो तो। बोर्ड में तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट, अब इसको हटा करके, जैसे इस दोनों को हटा करके और तब इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमें ड्रॉ करना होगा। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा। यहाँ से एक कैपेसिटर और ये कितने का, तो 1 आया है, यानी 1 माइक्रोफैराड का। अभी उस दोनों पॉइंट पे ही बने रहिए, अभी वहाँ से हटना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उस दोनों पॉइंट के बीच में आप देख लीजिए, डिफरेंट पाथ के अलोंग कॉमन पॉइंट के बीच में 2 कैपेसिटर, यानी ये दोनों भी कैसे पैरेलल हो गए। अब ये अगर पैरेलल हो गए तो पैरेलल में क्या होता है, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी यहाँ पर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। इस दोनों को सॉल्व करके अब हटा देंगे।
अब इस पॉइंट के बीच में सिर्फ एक कैपेसिटर लगाएंगे। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है कि जितने का इक्विवेलेंट निकाल दिया उसके बदले सिंगल कर दीजिए। अब आप यहाँ पर आ गए। हाँ, अब इन दोनों पॉइंट से हमको लेना देना नहीं, क्योंकि अब तो इन दोनों पॉइंट के बीच में सिर्फ और सिर्फ, है ना, एक ही कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है। तो यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ से भी पॉइंट मार्क हटाइए। अब पॉइंट का मार्क यहाँ पे लाइए, ठीक है। फिर इस पाथ में, बीच वाले वर्टिकल पाथ में तो सिंगल कैपेसिटर है, वहाँ तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, इस तरफ के पाथ में आपको दिख रहा होगा कि 2 कैपेसिटर हैं। ये दोनों कैसे हो गए, ये तो बता देंगे। फिर से वो सीरीज में है, और सीरीज में तो रिजल्ट निकाला हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए, है ना, 1 माइक्रोफैराड का। फिर देखिए कितनी आसानी से, मैंने बोला ना, एक उलझे हुए धागे की तरह है। एक बार एक जगह से खुल गया तो फिर आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर फिर से 1 माइक्रोफैराड। अगला रिजल्ट करते चलिए, फाइनल रिजल्ट तक कुछ लोग पहुँच गए होंगे। चलिए, आपसे पहले मैं भी पहुँचूँ। नहीं, आप ही पहले पहुँचिए, मैं बाद में ही आता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर फिर से एक कैपेसिटर, ये पॉइंट फिर हटा दीजिए, इस पॉइंट का मतलब नहीं है। ये कितने का है, तो 2 माइक्रोफैराड का आया था। अब देखिए फिर से ये 2 और 2 स्टेप वाइज 2 और 2 कैसे हैं, सीरीज में निकाला हुआ रिजल्ट यहाँ पे। चलिए इसको हटा दीजिए। अब आपके पास क्या आ गया, इन दोनों के बदले 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब इस दोनों का क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे लाइए। इस दोनों पॉइंट के बीच में दोनों दिख रहे हैं, डिफरेंट पाथ कॉमन पॉइंट, डिफरेंट पाथ कॉमन पॉइंट, मतलब पैरेलल। तब ये पैरेलल हो गया रिजल्ट, 2 के पैरेलल का लिखा हुआ है 1 + 1 2। तो अब इसको भी हटा दीजिए। हाँ, थोड़ा स्पीड बढ़ा होगा, पिछले क्वेश्चन से स्पीड बढ़ गया होगा। हमें सिर्फ अब x एंड y पॉइंट के बीच में आना है, लेकिन अब देखिए क्या है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कितने का है, तो 2 माइक्रोफैराड का। पॉइंट यहाँ से हटाना होगा, ये पॉइंट रख करके फ़ायदा नहीं। अब x और y के बीच में आइए, एक ही पाथ तो है, सिंगल। डिफरेंट पॉइंट के बीच में कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, मतलब ये दोनों, है ना, लाइन में नहीं दिख रहे तब भी सीरीज हैं, और सीरीज हैं तो अब आपके पास C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आपके पास ये रिजल्ट 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ये आंसर, बढ़िया आंसर है। ओके, सो होपफुली ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, ये आपने समझ लिया होगा। फाइनली आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। ओके, चलिए एक अगला क्वेश्चन मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, और फिर से वही x एंड y के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, सर्किट का वेट आप कर रहे होंगे। सर्किट मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसा कैपेसिटर, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर x रख दिया, और यहाँ पर y। रुकिए, और भी कैपेसिटर जोड़ने हैं मुझे, है ना। एक यहाँ जोड़ देते हैं 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 माइक्रोफैराड। चलिए बीच वाले को भी 1 माइक्रोफैराड। अब ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसमें आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पर ऐसे सर्किट को कम से कम रीड्रॉ ज़रूर करना चाहिए, अगर कहीं रीअरेंज करने की ज़रूरत पड़े तो कर लेना चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं पूछ लूँ आपसे, चलते चलते ये भी बात पूछना ज़रूरी था। अगर ये एक वायर है, ठीक है, और इसको एक, है ना, 10 वोल्ट के बैटरी के पॉजिटिव एंड से हमने जोड़ दिया, इस पूरे वायर पे पोटेंशियल कितना रहेगा? हर जगह वायर है तो पोटेंशियल 10 वोल्ट ही रहेगा। अब कोई कनेक्शन यहाँ से करे, कोई कनेक्शन यहाँ से करे, कोई यहाँ से करे, यहाँ से करे, कोई कहीं से भी कनेक्शन कर ले, ठीक है। अलग अलग आदमी अपने अपने घर कनेक्शन यहाँ से ले जा रहा है, मान लीजिए
ठीक है, आप अपने घर, सब अपने घर, है ना, सबको पोटेंशियल इसके कारण, डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एक ही वायर है तो पोटेंशियल कितना मिलेगा, तो इस बंदे को भी 10 वोल्ट मिलेगा क्योंकि बीच में कोई कंपोनेंट जोड़ा ही नहीं है, इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, सबको 10 वोल्ट मिलेगा, याद रखिए ये, है ना। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है तो हम x वाला पॉइंट यहाँ रखें या x वाला पॉइंट हम यहाँ ला दें, ध्यान दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार और, है ना, देखिए x वाला जो पॉइंट था आपका यहाँ पर था, है ना, हम यहाँ नहीं ले जा सकते, यहाँ नहीं ले जा सकते, क्यों? क्योंकि बीच में कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ और होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ और होगा। लेकिन इस बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, यानी यहाँ भी पोटेंशियल आपको सेम ही होगा, तो यहाँ x को लाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, है ना। अब ये 1 माइक्रोफैराड जो है यहाँ से यहाँ तक जोड़ा हुआ है, आप ऊपर ही क्यों जोड़ें, इधर भी तो जोड़ सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। एक बार और कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो 1 माइक्रोफैराड यहाँ पे जोड़ा हुआ था, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा करके, यहाँ से हटा लीजिए और यहाँ पे जोड़ दीजिए। बात देखिए, क्योंकि बीच में और दूसरा कंपोनेंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस वही है। हाँ, ये आपका 1 माइक्रोफैराड। अब इससे क्या हुआ इससे कि ये दोनों कैपेसिटर बड़ी आसानी से दिखने लगे आपको। क्या दिखा आपको? दो ही चीज़ तो देखना है, कॉमन पाथ, डिफरेंट पॉइंट, नहीं तो 2 डिफरेंट पॉइंट, कॉमन पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 कॉमन पॉइंट्स, डिफरेंट पाथ। तो यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन पॉइंट्स हैं और पाथ डिफरेंट है, मतलब पैरेलल है। और पैरेलल है तो आप जानते हो क्या, CP इज इक्वल टू कितना, C1 प्लस C2। इसके हिसाब से 1 + 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, इसका रिजल्ट आ गया। अब आप इसको हटा सकते हो, ठीक है, इसको हटा लिया आपने। तो यहाँ पर आप जब हटा लिए तो हटाने के बाद अब देखिए कितने का आ गया, 2 माइक्रोफैराड। अब किधर से चलें, इधर से चलते y पॉइंट तक पहुँचते तो एक ही कैपेसिटर मिलता है, हमें x से y जाना है, ठीक है, पॉइंट आपको x से y रखना है। लेकिन इस पाथ से चलते y तक जाने में तो आपको 2 कैपेसिटर मिल जाते हैं, और ये दोनों, है ना, क्या है, डिफरेंट पॉइंट के बीच में कॉमन पाथ के अलोंग कनेक्टेड हैं, मतलब सीरीज। और 2 का सीरीज का रिजल्ट आपको याद है, 2 के सीरीज का रिजल्ट क्या है, तो आपका CS इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ऐसा, ओके। इसमें क्या करेंगे आप, वैल्यू पुट करेंगे। C1 कितना है, C1 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 इज इक्वल टू 2/3। यानी ये आप हटा देंगे, तो हटाने के बाद अब आपके पास इसके बदले एक ही हो गया, और वो कितना हो गया, ओके, ये हो गया आपको 2/3 माइक्रोफैराड का। चेक कर लीजिए, 2/3 माइक्रोफैराड का। अब आप क्या कर सकते हैं, एक काम कीजिए, ये y पॉइंट को यहाँ से यहाँ भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसको सीधा कर लीजिए, ताकि आपको दिखने लगे। क्या दिखे, तो 2 कॉमन पॉइंट के बीच डिफरेंट पाथ के अलोंग कनेक्टेड हैं, मतलब ये कैसा है, ठीक है, ये कैसा है ना, तो ये आपको चेक कर लीजिए, है ना, ये आपको पैरेलल में है। और जब पैरेलल की बात है तो अब C1 प्लस C2 मतलब 2/3 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 8/3 माइक्रोफैराड। आंसर आ गया। तो शुरू से आप बैक टू वीडियो जा करके क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर स्टेप वाइज सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। 1 बाय 1 आपको ये समझ लेना है, और बहुत मुश्किल नहीं है। ओके, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया है। क्वेश्चन पे एक बार आपका अगर कमांड हो जाए तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल भी होगा, और इस हेल्प को लेकर के आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन
कुछ ऐसा। इसको इस तरह से कर लेते हैं, ओके, और इस तरह से कर लीजिए, ओके, एक और इस तरह से करके एक ऐसा ले लेती है, ठीक, अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर कैपेसिटर, यहाँ पर कैपेसिटर, और यहाँ पर कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पर भी कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर, यहाँ भी कैपेसिटर। इस बार वैल्यू क्या दें? चलिए इस बार वैल्यू नहीं देते हैं, इस बार वैल्यू नहीं देते हैं, क्या दे दें? सबके कैपेसिटेंस को C बोल देते हैं, सबके कैपेसिटेंस को C बोल देते हैं। चलिए अब बनाइए, अब ये क्वेश्चन, ठीक है, बना करके देखिए, ओके। यहाँ भी कंसेप्ट कुछ आप यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें हम एक काम करेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ से x वाले को तोड़ देते हैं और इसको ला करके यहाँ जोड़ देते हैं। यहाँ नहीं जोड़ सकते, पहले पिछली बार जो बताया था उसके अनुसार। इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच में जब आप देखेंगे, है ना, तो ये C और C ये दोनों आपको पैरेलल नज़र आएंगे। चेक कर लीजिए, चेक कीजिए। पैरेलल के लिए चेक क्या करना है आपको? डिफरेंट पाथ, 2 कॉमन पॉइंट्स, 1 2 2 कॉमन पॉइंट और डिफरेंट पाथ, पाथ नंबर 1 नंबर 2, मतलब ये पैरेलल। और तब CP इज इक्वल टू आपको C1 + C2, यहाँ पर C + C लिखना होगा, यानी 2C। यानी यहाँ जो रिजल्ट आएगा इसको हटा करके, है ना, इसको हटा करके आप क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे कितना, 2C, ओके। अब देखिए अगर हम इस पॉइंट तक आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट तक अगर आते हैं तो इस दोनों पॉइंट के बीच, ओके, क्या होगा कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, कॉमन पाथ डिफरेंट पॉइंट्स, तो CS इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, यानी 2C इंटू C बाय 2C + C, क्या हो जाएगा ये 2C/3। यानी इसको हटा करके, इसको हटा करके, है ना, आप कितना लिख सकते हैं? ध्यान से स्टेप वाइज, 2C/3। अब मामला यहाँ से जब हम इस दोनों पॉइंट के बीच में, तो एक कैपेसिटर, और यहाँ चले तो यहाँ पर हमको डाइवर्सन मिल गया, नहीं बढ़ सकते। जो आपने, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से किया वही काम आप राइट हैंड साइड से भी करें। देखिए जब ट्रिगोमेट्री में LHS RHS प्रूव करने का आता है, और अगर LHS RHS डायरेक्ट प्रूव नहीं होता तो हम एक टेक्निक अप्लाई करते हैं, होप आपको याद होगा। कुछ कदम LHS से चल लेते हैं और कुछ कदम RHS से चलाते हैं। तो अभी यहाँ से भी इस पॉइंट को तोड़ करके आप यहाँ जोड़ सकते थे Y, और अगर ऐसा कर लेते तो ये देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल दिखाई देता। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, टाइम है। पैरेलल, 2 कॉमन पॉइंट, डिफरेंट पाथ्स, पाथ नंबर 1 पाथ नंबर 2, पॉइंट इस दोनों के बीच में रखना है। तो ये अगर पैरेलल हो गया तो इसका रिजल्ट आपने निकाला हुआ है। इसको हटा करके, इसको हटा करके आप लिखेंगे क्या? तो आप यहाँ पर लिखेंगे कितना, ये रिजल्ट कितना, हाँ बोल दीजिए, 2C। अब एक और चीज़, इस पाथ में चले तो सिंगल है, इस पाथ में 2 है, और एक कॉमन पाथ डिफरेंट पॉइंट के बीच में है, फिर सॉल्व होगा। C और 2C का सीरीज 2C/3, और यहाँ से तब इसको हटाइए और यहाँ पर सिंगल कैपेसिटर यूज कर लीजिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटर जिसको बोलते हैं। यानी ये आपको पास कैपेसिटर हो गया 2C/3। अब सर्किट आपके पास आसान है, X एंड Y के बीच में 2 डिफरेंट पाथ में कॉमन पॉइंट के बीच क्या 2 कैपेसिटर जोड़े हुए हैं, ऑब्वियस है कि पैरेलल होगा। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
यहाँ पर C1 मतलब 2C/3 प्लस 2C/3 इज इक्वल टू 4C/3 आंसर। वन सेकेंड रिक्वेस्ट होगा, अगर प्रॉब्लम होता है तो आप वापस है ना सर्किट में चले जाइए, चेक करते हुए स्टेप वाइज बढ़ जाइए। आप कॉपी पे स्टेप सारे नोट करते जाइए, इक्विवेलेंट दिखाते जाइए। बोर्ड में लिखने का भी पैटर्न आपके पास वही होगा, ज़्यादा लैंग्वेज लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। ओके, सर्किट दिखाते जाएंगे, आपका समस्या खत्म होते जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये शायद 4 नंबर क्वेश्चन था। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन। अब देखिए ये 3 कैपेसिटर अगर ऐसे जुड़े हुए हैं, हाँ ओके, मान लीजिए कि वैल्यू C और C है। अभी यहाँ पर पॉइंट X और यहाँ Y। खुश मत होइए, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ऐसा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व तो करना है X और Y के बीच में, चलिए सोचना पड़ेगा। एक बात अब कहें, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, चलिए क्या ले लेते हैं, A है ना, यहाँ पर B, C और D। एक पॉइंट आपके पास A है, रहने दीजिए, और यहाँ X कनेक्टेड है। सर्किट को फिर से रीड्रॉ करना होगा अपने अनुसार। एक और बात, पोटेंशियल जहाँ के सेम हो वो पॉइंट कॉमन मान सकते हैं, या कॉमन पॉइंट है तो वहाँ पोटेंशियल सेम मान सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। तार से जोड़े हैं A और C को, ठीक है, तो VA इज इक्वल टू VC होगा। इसका मतलब दिस इम्प्लाई दैट A एंड C आर टेकन एज कॉमन पॉइंट। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बहुत काम आएगा। कैपेसिटर में जो सीखेंगे रजिस्टर के केस में भी काम आएगा। और इसी तरह से B और D आप देखिए वायर से कनेक्टेड हैं, यानी दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे। वायर से कनेक्शन के साथ ही पोटेंशियल सेम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, B एंड D आर कॉमन पॉइंट्स। ओके, तो वैसे केस में जहाँ A ड्रॉ किया वहीं पे C ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और जहाँ पर आपने B ड्रॉ किया है वहीं पे D भी ड्रॉ कर लेते हैं, और D से Y तक जाना है। अब सबसे पहले देखिए A और B के बीच में एक कैपेसिटर दिखा, ये वाला कैपेसिटर, नंबरिंग कर देते हैं। मान लीजिए कि C1 है तो C1 दिखा, C1 को मार्क कर दिया। देखिए B एंड C के बीच में दूसरा कैपेसिटर C2 दिखा, B एंड C के बीच आना है, मतलब इस बात में आना होगा, यहाँ पर आपका C2। ओके, और एक कैपेसिटर बच गया, और एक कैपेसिटर कहाँ, C एंड D के बीच में कनेक्टेड है। C एंड D के बीच में कनेक्शन दिखा दिया आपने, C3। ओके, अभी इस केस में C इक्विवेलेंट तीनों कॉमन पॉइंट के बीच में डिफरेंट पाथ के लॉन्ग सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों के वैल्यू C हैं, यानी ये 3C हो जाएगा आंसर। ऐसे पैरेलल पहली नज़र में दिख नहीं रहा था, लेकिन जब हमने उसका इक्विवेलेंट ड्रॉ किया तो कुछ ऐसी आ गई कहानी। ओके, तो ये भी बोर्ड में काफ़ी बार पूछा है, कॉम्पिटिटिव में भी आता है, बढ़िया क्वेश्चन था। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आता हूँ। ऐसा है कि अभी तक है ना आपने जो ड्रॉ करके देख लिया, वेल बढ़िया है, ठीक है। अभी आपके पास ऐसा यहाँ पर एक कैपेसिटर दे दिया जाए और यहाँ पर एक कैपेसिटर दे दिया जाए। अब थोड़ा चेंज हो गया, अब कहानी बदल गई। अब आप A एंड C के पोटेंशियल सेम नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ भी कैपेसिटर है, और B और D का भी पोटेंशियल सेम नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ भी कैपेसिटर है ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसकी बात अब सोच लेते हैं। हाँ जी, तो ऐसे हालात में फिर से रीड्रॉ तो करना ही होगा, और रीड्रॉ करना फिर से शुरू करते हैं। ये सीख लीजिए, ये आर्ट बहुत
कमाल का है। पॉइंट के नेम चलिए ठीक है, ए बी, अच्छा यहाँ पर पॉइंट सी है, सी से कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ कैपेसिटर है और यहाँ पर पॉइंट है, और डी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर वाई और यहाँ पर डी, इस तरफ है ना क्या है कि आपके पास ए है ना, ए रख लें, हाँ ए रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ एक्स। ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं बी और नीचे एक पॉइंट ले लेते हैं सी। अब देखिए जहाँ जहाँ जो कैपेसिटर है नेमिंग के साथ आप कर सकते हैं। ए और सी के बीच में आपको एक कैपेसिटर दिखा, जोड़ लिया, ये कैपेसिटर, चलिए इसको C2 बोलते हैं, तो यहाँ C2 आ गया। ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर C1 बोलते हैं, यहाँ पर C1 आ गया। उसके बाद से बी एंड सी के बीच में, बी एंड सी के बीच में एक कैपेसिटर है, इसको क्या मान लें, चलिए C3 मान लीजिए, या C3 बाद में मानिएगा, इसको 5 कैपेसिटर C5 मान लीजिए। इसके बाद से C एंड D के बीच में है ना, ये C5 हो गया, C एंड D के बीच में एक कैपेसिटर है, इसको C4 मानिए, ये आपको आ गया क्या C4। और एक कैपेसिटर आपको B एंड D के बीच में भी नीचे वाले पाथ में दिखाई दे रहा है, इसको जोड़ दीजिए, तो ये आपने जोड़ लिया एक और कैपेसिटर, ये C3। ये कुछ जाना पहचाना सर्किट बन गया। ये जाने पहचाने सर्किट का नाम, हाँ वही वेटस्टोन ब्रिज है। अब इसमें सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये रेशियो C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 है। अगर ऐसा है ना, तो बैलेंस कहा जाएगा, तब B से C5 हट जाएगा, तब तो आसानी से वो दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज फिर आपस में पैरेलल। और नहीं तो ये भी हो सकता है कि ये बैलेंस ना करे, तो बैलेंस ना करे तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करके किरचॉफ्स लॉ लगा करके तब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तब तो वहाँ की जिम्मेवारी अलग हो जाएगी। लेकिन ऐसे सर्किट को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके, ट्रांसलेट करके कहिए बनाना पड़ेगा, और इसमें आपको धीरे धीरे है ना मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी कि सर्किट को कैसे फिर से रीड्रॉ करके रीफॉर्म करते हैं और क्वेश्चन को अपने लायक बना लेते हैं।